उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के हम लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की कथा में श्री सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों का संवाद सुना और इस संवाद के अंतर्गत हमने यह सुना कि जब अश्वत्थामा उसका अपमान हुआ तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर, और उत्तरा ने भगवान की सुंदर प्रार्थना करी तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा करी। और भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं, लेकिन बुआ कुंती भगवान की स्तुति करती है और भगवान से विपत्ति मांगती है। भगवान विपत्ति तो दे नहीं सकते, भगवान के पास में विपत्ति तो है नहीं, इसलिए भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। भगवान द्वारिका नहीं गए, भगवान वहीं ठहर गए। अब हमारे भगवान जैसे ही जाने का विचार करते हैं, महाराज युधिष्ठिर कह देते हैं, देखो देखो आज तो ये अपशकुन हो रहे हैं, आज आपको नहीं जाना चाहिए। फिर कभी जाने का विचार करते हैं तो हमारे भीम भैया उनको रोक लेते हैं, कभी अर्जुन रोक लेते हैं, कभी नकुल सहदेव रोक लेते हैं, कभी बुआ कुंती रोक लेती है। ऐसे करते करते 6 महीने और बीत गए, भगवान को जाने ही नहीं दे रहे हैं। पांडवों का इतना विशेष प्रेम है कि उस प्रेम को छोड़ करके भगवान का भी जाने का मन नहीं हो रहा है। एक दिन की बात है, रात्रि में भगवान सोए नहीं हैं और भगवान ध्यानस्थ हैं। महाराज युधिष्ठिर, उनको तो युद्ध के बाद में पश्चाताप ही पश्चाताप हो रहा है, रात को उनको नींद नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस राज्य को प्राप्त करके कितना बड़ा भारी अन्याय कर दिया है, कितना बड़ा भारी पाप कर दिया है। इन बच्चों का क्या दोष था जो ये अनाथ हो गए, इन स्त्रियों का क्या दोष था जो ये विधवा हो गई। महाराज युधिष्ठिर रात दिन यही सोचते रहते हैं और महाराज युधिष्ठिर अपने आप से बड़ी ग्लानि करते हैं। आज महाराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, अर्धरात्रि में ही वो भगवान श्री कृष्ण के महल में आ गए और क्या देखा कि भगवान सो नहीं रहे हैं, भगवान तो ध्यान कर रहे हैं। ध्यानस्थ बैठे हुए भगवान के नेत्र सजल हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अचानक भगवान की आंख खुली, भगवान ने देखा महाराज युधिष्ठिर आए हैं, उठ करके खड़े हुए, आदर किया, सम्मान किया। बड़े भैया क्या बात है, अर्धरात्रि हो गई है, आप सोए नहीं? कहा महाराज मैं तो नहीं सोया, लेकिन आप भी तो नहीं सो रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सारे संसार के लोग जिन भगवान का ध्यान करते हैं, जिन भगवान का स्मरण करते हैं, आज वो भगवान भी किसी का स्मरण कर रहे हैं। क्या भगवान के भी भगवान हैं? भगवान कहने लगे, देखो युधिष्ठिर, आप मेरे बड़े भैया हैं। देखो इस संसार के अंदर सब लोग मेरा ध्यान करते हैं, सब लोग मेरा चिंतन करते हैं, लेकिन मैंने भी तो एक प्रतिज्ञा कर रखी है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहम्। भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भक्त को वैसे ही आश्रय देता हूँ। अर्थात भक्त जो भी मेरे साथ संबंध जोड़ता है, मैं भक्त के उस संबंध को स्वीकार करता हूँ। भक्त अगर मुझे अपना पुत्र बनाए तो मैं भक्त का पुत्र बन जाता हूँ। भक्त अगर मुझे अपना चेला बनाए तो मैं उनका चेला बन जाता हूँ। भक्त अगर मुझे अपना नौकर बनाए तो मैं उनका नौकर बन जाता हूँ। अरे भक्त अगर मुझे अपना माता पिता बनाए तो मैं उसका माता पिता बन जाता हूँ। भक्त जो संबंध स्वीकार करे, मैं वही संबंध भक्त के साथ बना लेता हूँ। एक माता जी थी जिनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवान को ही अपना पुत्र बना लिया और उनकी ऐसी श्रेष्ठ भक्ति थी कि साक्षात भगवान उनकी गोद में खेलते थे और भगवान रोते थे, कहते थे मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। उनको हमारे संत महापुरुष गोपाल की माँ कह करके पुकारते थे। ऐसी श्रेष्ठ मैया थी, साक्षात भगवान प्रकट होकर के और उनका वात्सल्य प्राप्त करते थे, वात्सल्य प्रेम। कहते हैं जब भगवान उनकी गोद में खेलते थे, एक बार एक बिल्ली आ गई और जैसे ही बिल्ली बोलने लगी तो भगवान डर कर के माँ की आंचल में छुप गए और कहने लगी माँ मुझे डर लगता है, देखो ये बिल्ली आ गई। तो गोपाल की माँ ने कहा अरे इस बिल्ली से डर रहा है तू? अरे नरसिंह बनकर के उस बड़े राक्षस को मार दिया था और एक छोटी सी बिल्ली से तेरे को डर लगता है। भगवान ने कहा माँ इतने दिन तक आप मेरे को अपना बालक समझती थी, इसलिए मैं अब आपके पास में आता था। अब आपने मेरे को नरसिंह समझ लिया, अब मैं आपके पास में नहीं आता। भगवान अंतर्धान हो गए। जैसी आप भावना करो भगवान वैसे ही बन जाते हैं। और कहते हैं कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया तो भगवान आए और कहते हैं कर्माबाई जब शरीर छोड़ करके चली गई तो कर्माबाई की कुटिया में से रोज आवाज आती थी, एक नन्हे बच्चे की आवाज, रोने की आवाज। नन्हा बच्चा रोकर के कहता था माँ भूख लगी है, माँ मुझे खिचड़ा खिलाओ, मुझे भूख लगी है। ऐसी आवाज आती थी। हम जैसा भगवान के साथ संबंध स्वीकार करें, भगवान वही संबंध हमारे साथ बना लेते हैं। अगर भगवान को हम पुत्र बनाए तो पुत्र बनाने के लिए भगवान तैयार है। हमारे महाराज श्री के पास में कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी और कहती थी महाराज क्या बताएं, हमारे संतान थी लेकिन वो संतान हमसे पहले ही चली गई, हमें छोड़कर चली गई, अब हम क्या करें, हमारा तो कोई आश्रय नहीं है। महाराज श्री कहते ऐसी कैसी बात करते हो, आपका आश्रय कैसे नहीं है? अगर आपका बेटा आपको छोड़कर के चला गया तो आप भगवान को अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती हो? देखो ये संसारी बेटा ये तो धोखा दे सकता है, यह तो आपको बीच में छोड़ सकता है, या तो आपको वृद्धाश्रम में भी ले जा सकता है, लेकिन भगवान को अगर आपने अपना बेटा बना लिया तो भगवान आपके सच्चे बेटे बन करके आपकी सेवा करेंगे। भगवान आपके संबंध को निभाएंगे। भगवान के साथ संबंध बना करके तो देखो आपको जो संबंध अच्छा लगे वही संबंध आप भगवान के साथ बना लो। अगर भगवान को आप चेला बनाओ तो भगवान चेला बनने के लिए तैयार है। अयोध्या के अंदर एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए जो भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य को तो गुरुजी प्रसाद देते हैं, तो रोज कनक विहारी मंदिर में जाकर के वो महात्मा जी अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहना देते थे
पंडितों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। पुजारी लोग कहने लगे ये कैसा व्यक्ति है, भगवान को अपनी पहनी हुई माला और भगवान को चढ़ाता, ये तो अच्छी बात नहीं। उन्होंने विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने कहा देखो भैया, आप लोगों की बात सही है, अपनी पहनी हुई माला भगवान को नहीं पहनानी चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए भगवान नहीं, ये मेरे शिष्य हैं और शिष्य को तो प्रसादी माला पहनानी ही चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, आप भगवान को अपना शिष्य मानते हैं, तो क्या भगवान आपको भी अपना शिष्य मानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मानते हैं। कहा प्रमाणित कर सकते हैं? कहा बिल्कुल प्रमाण दे सकते हैं। ऐसा करो, सबको इकट्ठा कर लो, जितने अयोध्या के लोग हैं सबको इकट्ठा कर लो, सबके सामने मेरे राम लला मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे। कहा ठीक है, कल ये टाइम रखते हैं, इस टाइम में आप आइए और आकर के राम लला को अपना शिष्य आप स्वीकार करते हैं और रामलला आपको स्वीकार करते हैं कि नहीं, कल स्पष्ट हो जाएगा। अब वहां पर सारी अयोध्या इकट्ठी हो गई है। कनक बिहारी मंदिर में जो समय दिया गया था उस समय पर महात्मा जी पधारे और महात्मा जी ने आकर के श्री रामलला को कहा कि देखो रामलला, मैं आपको अपना शिष्य मानता हूँ और मुझे आप अपना गुरु मानते हैं, मुझे ये बात पता है, लेकिन इन संसारियों को कौन बताएगा? ये लोग तो मेरे पर अविश्वास कर रहे हैं, ये लोग मेरे पर आक्षेप कर रहे हैं, ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। आपको अब प्रमाण देना होगा। अगर आप मेरी प्रसादी माला पहनना चाहते हैं तो आपको सर झुकाना होगा। उन्होंने जैसे ही प्रसादी माला निकाल करके भगवान की ओर किया तो भगवान की मूर्ति ने सर झुका लिया और उसी समय में उन्होंने वो प्रसादी माला पहना दी। सब लोगों ने कहा वाह क्या बात है, आज तो हमने आपका यह संबंध स्पष्ट देख लिया, आज तो भगवान ने प्रमाण दे दिया, भगवान स्वयं झुक गए। तो भगवान के साथ आप जैसा संबंध बनाओ भगवान स्वीकार करते हैं। एक प्रमाण नहीं, इसके आपको हजारों प्रमाण मिल जाएंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको उसी प्रकार से ही आश्रय देता हूँ। अच्छा भैया, अब आप ये बताइए कि आप अर्धरात्रि को यहाँ कैसे आए हैं, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? महाराज युधिष्ठिर कहने लगे क्या बताऊं, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। मैंने इस राज्य को प्राप्त करने के पीछे कितना बड़ा अन्याय कर दिया, कितना बड़ा अधर्म कर दिया, कितनी स्त्रियों को अनाथ कर दिया, कितने बालकों को मैंने अनाथ कर दिया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है केवल एक इस राज्य के पीछे, और इतनी बड़ी खून की नदी मैंने बहा दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इसका प्रायश्चित भी नहीं होगा, क्योंकि प्रायश्चित करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और अगर उन यज्ञों में भी पशु बलि दी जाती है तो ऐसे यज्ञ भी किस काम के? जिस तरह कीचड़ से गंदा हुआ पानी स्वच्छ नहीं किया जा सकता, जैसे मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, ऐसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे महाराज युधिष्ठिर, आप जो बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने धर्म युद्ध किया है, आपने अपने क्षात्र धर्म का पालन किया है। क्षात्र धर्म यह कहता है कि अगर युद्ध में कोई ललकारे तो उसके साथ में युद्ध किया जाए, अगर युद्ध न किया जाए तो वो पाप होता है। आपको युद्ध में ललकारा है, आपने धर्म युद्ध किया है, और धर्म युद्ध में किसी को भी मारा जाए ये कोई पाप नहीं कहलाता है। आपने धर्म युद्ध किया है, आपने अपने क्षात्र धर्म का पालन किया है, आपको इस तरह से प्रायश्चित नहीं करना चाहिए।
भगवान ने बहुत उपदेश किया, लेकिन युधिष्ठिर को एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया था वही उपदेश महाराज युधिष्ठिर को भी किया, लेकिन युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है समझ में? उसका कारण यह है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है ज्ञान उसी को प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान है वह श्रद्धा के आसन पर ही बैठता है। श्रद्धा का आसन चाहिए ज्ञान को, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, और अगर श्रद्धा नहीं है तो चाहे जितनी मार्मिक बातें चलती हो, चाहे जितनी गूढ़ से गूढ़ बात चल रही हो, लेकिन वो बात ऊपर से चली जाए, वो बात आपके हृदय में नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होनी आवश्यक है। तो क्या महाराज युधिष्ठिर की भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है? कहा देखो, भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, युधिष्ठिर बड़े हैं, तो बड़ों का छोटों के प्रति वात्सल्य भाव होता है, श्रद्धा नहीं होती। प्रेम बहुत है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं, लेकिन छोटे भाई हैं इसलिए वात्सल्य है, श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा नहीं होने के कारण भगवान ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनको एक बात भी नहीं लगी। तब हमारे भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हमें प्रातः काल होते ही सब लोगों को मिल करके पितामह भीष्म के पास में जाना होगा। और पितामह भीष्म वो अनुभवी महापुरुष हैं, वो तत्वज्ञ महापुरुष हैं। पितामह भीष्म वो उपदेश करेंगे तो तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। अब प्रातः काल हुआ, सब लोगों ने अपना अपना रथ तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए हैं। महाराज युधिष्ठिर वहां से चल दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन क्या बात है, देखो आपके बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर तो पितामह भीष्म से चलने के लिए इतने दूर चले गए हैं, आप अभी तक यहीं हैं। अर्जुन कहने लगे क्या बताएं, हमारा सारथी पता नहीं कहाँ चला गया। भगवान ने कहा तुम नहीं मानोगे, मुझे ही अपना सारथी बनाओगे। अरे युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनाता, अभी तुम मुझे अपना सारथी बनाओगे? चलो कोई बात नहीं, वो सारथी नहीं तो ये सारथी तैयार है। भगवान ने रथ तैयार किया, रथ पर आरूढ़ हुए, अर्जुन को बिठाया और भगवान ने रथ को वायु की वेग से दौड़ाया। पांचों पांडव महाराज पितामह भीष्म के पास में पहुंच गए और पितामह भीष्म को जाकर के प्रणाम किया। हमारे भगवान ने कहा आप लोग जाइए, हम तो सारथी हैं, अभी तो रथ को खड़ा करेंगे, घोड़ों को छोड़ेंगे, घोड़ों को बांधेंगे और उसके बाद में हम सारथियों के साथ में आएंगे। आप लोग स्वामी हो, हम तो सेवक हैं, हम पीछे से आएंगे। अब हमारे भगवान धीरे धीरे पीछे से आते हैं। जब पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने सबको आशीर्वाद दिया है, लेकिन पितामह भीष्म की नजर चारों ओर घूम रही है। पितामह भीष्म तो भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। कहते हैं वो अर्जुन का सारथी नहीं दिख रहा। इतने में भगवान आ गए और कहा ये लो, ये अर्जुन का सारथी आ गया, ये पार्थ सारथी आ गया। जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, आहा, पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने भी पितामह भीष्म को देखा। जैसे माँ अपनी बच्चे को देख करके प्रेम करती है, बच्चा अपनी माँ को देख करके प्रेम करता है, ऐसे ही भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके आकर के पितामह भीष्म की छाती पर अपना सर रख देते हैं और पितामह भीष्म को गले लगा लेते हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज गंगा और जमुना का संगम हो रहा हो। पितामह भीष्म की सफेद दाढ़ी और भगवान श्री कृष्ण की वो घुंघराले काले काले बाल, मानो गंगा और जमुना का संगम ही हो रहा हो, मिलन ही हो रहा हो।
थोड़ी देर बाद में पितामह भीष्म अपने आंसू पहुँच करके कहते हैं, आहा अर्जुन तुम बहुत भाग्यशाली। अरे अर्जुन, तुमने जिनको अपना मित्र समझा है, तुमने जिनको अपना सारथी समझा है, तुमने जिनको अपना मामा का पुत्र समझा है, भाई समझा है, अरे ये साक्षात ये परब्रह्म परमात्मा है जो तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के, तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर के तुम्हारे सारथी बन गए। पितामह भीष्म गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो सही, जो त्रिलोकी के स्वामी, जो त्रिलोकी के मालिक हैं, वो भगवान एक छोटे से सारथी बन जाते हैं। कितने दयालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं भगवान। भक्त के लिए भगवान नौकर भी बन जाते हैं। भक्त कभी भी भगवान को नौकर नहीं बनाना चाहता, लेकिन भगवान को भक्त की सेवा करने में जो आनंद आता है, वह आनंद भगवान को और कहीं नहीं आता है। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन भक्तों के यहाँ पर भगवान नौकर बने हैं, भगवान ने नौकरी करी है। महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ जी नाम के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बहुत बड़े महापुरुष, जिनके यहाँ पर भगवान शिखंडिया नाम से नौकर बन करके सेवा कर रहे थे। एक सन्यासी महात्मा थे जो रोज भगवान का ध्यान करते, रोज भगवान से प्रार्थना करते, ये भगवान हमें भी कभी आपका दर्शन होगा क्या। तो एक दिन स्वप्न में भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि अगर आपको मेरा दर्शन करना है तो महाराष्ट्र के अंदर पैठन गांव में एक नाथ जी महाराज के यहाँ पर आप आ जाइए, वहाँ पर मैं शिखंडिया नाम से उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका सेवक बन करके रह रहा हूँ। सुबह उठते ही वो सन्यासी महात्मा तो सीधे चल पड़े और कई दिनों के बाद महाराष्ट्र में पैठन गांव में पहुँचे। यहाँ पहुँच करके उन्होंने पता किया एकनाथ जी महाराज का घर कहाँ है। एकनाथ जी महाराज के घर पर पूछते पूछते पहुँचे, एकनाथ जी महाराज को प्रणाम किया। एकनाथ जी महाराज ने कहा, वो महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति ठहरा, आप एक सन्यासी महात्मा ठहरे, ऐसी उल्टी गंगा मत बहाइए, ऐसे मुझे प्रणाम करेंगे तो मुझे पाप लग जाएगा, मुझे अपराध लग जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। वो सन्यासी महात्मा रोते हुए कहने लगे, तुम अपने आप को साधारण आदमी कहते हो, अरे तुम्हारे यहाँ तो साक्षात भगवान नौकर बन करके आए हैं। कहा भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान और मेरे नौकर? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है। कहा आपके यहाँ पर श्रीखंडिया नाम का कोई व्यक्ति है? कहा वो तो हमारा सेवक है। कहा वो आपका सेवक? अरे वही भगवान है, वही भगवान का रूप बना करके तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब तो एकनाथ जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि भगवान और उनसे मैंने सेवा करवाई। ऐसे ही श्री नामदेव जी महाराज के पास में एक बार गृहस्थ दंपत्ति पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके प्रार्थना करके कहा कि हे भगवान, आप हमारे पर ऐसी कृपा करें कि गृहस्थ में रहते हुए हमें भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। जैसे ही नामदेव जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करी तो हमारे श्री नामदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, अगर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, सब में भगवान को देखो और सबकी सेवा करो। उन्होंने अपने घर में अन्न क्षेत्र खोल लिया और जो भी दीन दुखी गरीब आता, संत महात्मा आते, वो उनकी बड़े प्रेम से भगवान का रूप मान करके सेवा करते। सेवा करते करते उनको बहुत साल व्यतीत हो गए। बड़े प्रेम के साथ में वहाँ सेवा होने लगी तो हमारे भगवान को लगा, आहा कितने प्रेम से संतों की सेवा होती है, हम भी अगर यहाँ जाएं और संतों की सेवा करें तो कितना अच्छा लगेगा। भगवान का संकल्प हुआ तो उनकी पत्नी रात्रि में उनसे कहती है कि देखो, संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता है। संतों की सेवा में अगर ये जीवन भी चला जाए करते करते तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, इतना आनंद आता है इन संतों की सेवा करने में। लेकिन क्या बताएं,
संतों की सेवा करते करते अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है। अब इस शरीर से वो सेवा नहीं बन पाती है, और वो सेवा नहीं बन पाती है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि इस शरीर से सेवा क्यों नहीं बन पा रही है। कहा तुम क्या चाहती हो? तो कहा अगर भगवान कोई नौकर भेज दें तो उस नौकर से हम संतों की खूब अच्छी सेवा कराएंगे। कहा अच्छा, तुम्हारे अंदर यह संकल्प हुआ है तो भगवान जरूर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। रात्रि में दोनों सो गए। सुबह हुआ, त्रिलोकीनाथ जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया, और उनका नियम था सुबह सुबह टहलने जाते थे, मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए जाते थे। जब वो घूमने के लिए जा रहे थे तो हमारे भगवान ने भी एक छोटे से वटुक का रूप धारण कर लिया और भगवान सामने से आने लगे। अब देखिए हमारे भगवान तो वैसे भी सुंदर है, छोटे से वटुक का रूप बनाया। आहा, जो भी देखे भगवान पर मुग्ध हो जाए, देखता ही रह जाए, ऐसा भगवान ने दिव्य रूप बनाया। जैसे ही त्रिलोकीनाथ जी की नजर पड़ी, देखते ही रह गए। अरे बालक कौन हो तुम, कितने सुंदर हो, अरे कहाँ जा रहे हो, जरा हमसे भी वार्तालाप कर लो। भगवान कहने लगे मैं तो नौकरी की खोज में जा रहा हूँ। उन्हें याद आया मेरी पत्नी ने कहा था नौकर की मुझे जरूरत है। अच्छा, तुम नौकरी की खोज में जा रहे हो? अरे अपने दोनों का तो काम बन गया, तुम्हें नौकरी चाहिए और मुझे नौकर चाहिए। अच्छा बताओ तुम महीने का क्या वेतन लेते हो? भगवान ने कहा देखो मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ, मैं पैसों से सेवा नहीं करता हूँ, मैं कोई वेतन नहीं लेता हूँ। लेकिन देखो मेरी एक शर्त है, आपके यहाँ पर सेवा बहुत करूँगा, सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगा, लेकिन मैं खाता बहुत हूँ, दिन में 5-6 बार भोजन करता हूँ। और देखो भोजन के विषय में मुझे कोई टोकना नहीं चाहिए। अगर भोजन के विषय में किसी ने मुझे टोका तो मैं वहाँ नहीं ठहरने वाला। अगर ये शर्त मंजूर हो तो ले जाओ। कहा मुझे मंजूर है। अच्छा तुम्हारा नाम तो बता दो। भगवान ने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। आहा क्या सुंदर नाम है तुम्हारा। अरे जैसा तुम्हारा रूप है ऐसे ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है। त्रिलोकीनाथ जी भगवान को लेकर के अपने घर पर आ गए और कहा सुनती हो, ये देखो भगवान ने तुम्हारे लिए नौकर भेज दिया। अरे कल रात्रि में ही तुम्हारे अंदर संकल्प पैदा हुआ और ये देखो आज भगवान ने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दी। अच्छा नौकर भेज दिया, लेकिन अब ध्यान रखना इसे अपना नौकर नहीं, इसे अपने घर का सदस्य समझना और इसके द्वारा खूब सेवा करवाना। लेकिन इसकी एक शर्त है, भोजन बहुत करता है, भोजन के विषय में कोई टोकेगा तो या ठहरेगा नहीं। कहा ठीक है मंजूर है हमें। त्रिलोकीनाथ जी की पत्नी ने अपने बेटे की भांति उनका लाड किया, दुलार किया और भगवान इतने प्रेम से सेवा करने लगे, इतने प्रेम से सेवा करने लगे कि वहाँ पर तो संतों की भीड़ जमने लग गई। दूर दूर से संत महापुरुष पधारते और वहाँ पर निवास करते। श्री त्रिलोकीनाथ जी और उनकी पत्नी बड़ी राजी हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। अरे जब से हमारे घर पर ये अंतर्यामी आया है तब से संत महापुरुषों की कृपा तो डबल हो गई है। अरे वाह कितनी बड़ी भारी संतों की सेवा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और हमारे भगवान को तो जो आनंद आ रहा है उसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना भगवान को आनंद आ रहा है। एक दिन की बात, उनकी पत्नी पड़ोसिन के यहाँ पर बैठी है, बात कर रही है। बात करते करते उनकी पत्नी कहती है क्या बात है बहन, तू बड़ी दुबली पतली हो गई है, तुझे कोई चिंता है क्या? नहीं नहीं मुझे कोई चिंता नहीं है। अरे देखो तो सही, भगवान ने हमारे घर पर एक नौकर भी भेज दिया है और खूब सेवा करता है, सेवा में कोई कमी नहीं रखता, कोई आलस्य नहीं रखता है, इतने प्रेम से वो संतों की सेवा करता है। लेकिन क्या बताएं, एक बात की तकलीफ है। क्या?
कहा वो खाता बहुत है, मैं तो बस भोजन बनाने में ही लगी रहती हूँ। हमारे भगवान ने कहा था भोजन के विषय में कोई टोकेगा तो मैं नहीं ठहरूंगा। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। सुबह से शाम हो गई, अंतर्यामी नहीं दिखे। सायंकाल को सेठ जी घर पर आए, भोजन करने के लिए बैठे। उनका नियम था साथ ही में भगवान को बिठाते थे, अंतर्यामी को बिठाते थे, उनको भी भोजन कराते थे। आज जब उनकी थाली पुरुषी गई तो पास में अंतर्यामी है नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, अरे आज अंतर्यामी नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया? कहा न जाने कहाँ गया है, आज सुबह से गायब है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। कहा तुमने उसको कुछ कहा तो नहीं? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। कहा भोजन के विषय में तो नहीं टोका? कहा नहीं मैंने नहीं टोका, उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पड़ोसिन के यहाँ पर यह बात जरूर करी थी कि वह खाता बहुत है। कहा बस यही बात है, इसीलिए वो हमें छोड़ कर के चला गया। देखो भगवान ने इतना अच्छा सेवक हमारे लिए भेजा और हम एक सेवक को नहीं रख पाए। शास्त्र कहता है कि अगर आपको अच्छा सेवक मिले, आप उसका दुरुपयोग करें, आप उसका ख्याल नहीं रखें, तो भविष्य में आपको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। जिस वस्तु का आप दुरुपयोग करेंगे वो वस्तु भविष्य में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए चलो हम भी भोजन नहीं करेंगे। विट्ठलनाथ भगवान के पास में आ गए। विट्ठल भगवान के श्री चरणों में बैठ करके उन्होंने कहा, महाराज हम अनशन व्रत लेकर के आपके सामने बैठे, जब तक हमारा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक हम भोजन ही नहीं करेंगे। और वो बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में भगवान को पुकार रहे हैं। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। भाव से प्रेम से उन्होंने विठ्ठल भगवान को पुकारा और पुकारते पुकारते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, अभी भी विठ्ठल भगवान ने कोई संकेत नहीं किया। सायंकाल होने वाला है तो साक्षात विठ्ठल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। विठ्ठल भगवान प्रकट हुए। दोनों ग्रस्त दंपति ने विठ्ठल भगवान के श्री चरणों में बार बार नमन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान हमारा एक सेवक था, अंतर्यामी उसका नाम था, वो हमसे नाराज होकर के हमें छोड़ करके चला गया। आप कृपा करके वो जहाँ कहीं हुई हो उसे यहाँ हमारे पास वापस भेज देवे, क्योंकि हमारा उसके बिगर मन नहीं लगता है। कहने में वो हमारा सेवक था, लेकिन वह हमारा घर का सदस्य है, उसके बिगर हम रह नहीं सकते हैं। आप उन्हें वापस भेज दीजिए। आपको तो पता है वो कहाँ गया होगा। भगवान ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वो आपका जो अंतर्यामी सेवक था अब वो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या वो हमसे नाराज है? कहा नहीं वो नाराज नहीं है, बहुत खुश है। कहा खुश है तो फिर क्यों नहीं आएगा? तो उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो वो अंतर्यामी कोई और नहीं था, वो अंतर्यामी यही था, मैं ही अंतर्यामी रूप से आया था। आहा, दोनों ग्रस्त दंपति भगवान के श्री चरणों में गिर गए। प्रभु आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आपने हमारे लिए नौकर का रूप बनाया। और प्रभु हम कैसे अभागे हैं कि आपको हमने अपना नौकर बना लिया और नौकर बना करके हमने आपके द्वारा सेवा करवाई। आपको कभी बुरा भला भी कहा होगा, प्रभु हमें माफ कर दीजिएगा, हम बड़े अभागे हैं जो कि आपको अपना सेवक बना लिए। भगवान ने कहा नहीं, आप जैसा भाग्यवान और कौन होगा।
क्योंकि आपके यहाँ पर हम आपके सेवक बन करके आए और देखिए आपके यहाँ संतों की इतनी सेवा होती थी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो अपनी इच्छा से ही आया था। हाँ, ऐसी संतों की सेवा और कहीं नहीं होती है। तो जहाँ पर सबकी सेवा होती है, जहाँ पर नर को नारायण का रूप देखा जाता है, जहाँ पर प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान का रूप देखा जाता है और जहाँ सबकी सेवा की जाती है वहाँ पर तो साक्षात भगवान पधार ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्राणी मात्र में भगवान को देखना चाहिए और प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें भगवान न हो। सब में भगवान है, सब जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। सुई की नोक टिके उतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। भगवान सब जगह है, सर्वत्र है। पितामह भीष्म भगवान की भगवत्ता का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की करुणा का दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि अर्जुन तुम तो भाग्यशाली हो। अरे अर्जुन तुम तो धन्य हो गए हो, साक्षात भगवान तुम्हारे घर पर तुम्हारे सारथी बन करके पधार गए, तुम्हारे सारथी बन गए। इससे बढ़िया सौभाग्य और तुम्हारा क्या हो सकता है। पितामह भीष्म गदगद हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई और इस तरह से पितामह भीष्म बार बार भगवान को देख रहे हैं और पितामह भीष्म भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्य प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे भगवान, आज तक हमने आपकी प्रतीक्षा करी, मंदिर में गए देखा पट बंद है, हमने आपकी प्रतीक्षा करी, लेकिन हे प्रभु अब तो आपको हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप यहीं पर खड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराती हुई छवि का दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। भगवान खड़े तो हैं लेकिन भगवान का मुख कमल मुरझा गया। पितामह भीष्म कहने लगे प्रभु जी ऐसे मुंह लटका करके खड़े रहने के लिए नहीं कहा है, आप मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। अब हमारे भगवान का मुंह क्यों लटक गया? उसका कारण यह है भगवान ने सोचा कोई मरणासन्न व्यक्ति हो उसके सामने थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हुए खड़े भी हो जाएं, लेकिन ये पितामह भीष्म ये तो इच्छा मृत्यु है, जब इनकी मर्जी होगी तब ये जाएंगे। अब न जाने यहाँ मुझे ये कब तक खड़ा रखेंगे, इसलिए भगवान को थोड़ी चिंता हो गई थी। और जब चिंता होती है तो व्यक्ति का मुख कमल मुरझा ही जाता है, उस समय में वो मुस्कुरा नहीं सकता है। और किसी को चिंता हो और ऊपर से मुस्कुराए तब भी पता लग जाता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे भी कोई चिंता है। तो पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु ऐसे नहीं, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराती हुई छवि का दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। और हे प्रभु बस अब तो यही कृपा कर दीजिए कि आपके अलावा और कहीं पर भी मन न जाए, आपके अलावा और किसी की भी याद न आए। बस यही कृपा कर दीजिए कि हम सदा आपको ही याद करते रहें। तुमको